तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वृत्त के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वृत्त के बारे में। चैप्टर कौन सा है? चौथा है। उसका कौन सा पार्ट है? 4.13 पार्ट है। ठीक है, तो वृत्त कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, घर में होंगे, ठीक है, अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम आते हैं बोलते हैं भाई NCERT किताब जो है बहुत ही बढ़िया, ही से बात किया करो, ठीक है, मोहब्बत हो जाएगा। तो शुरू करते हैं यहाँ से पढ़ना। इसमें जो लिखा हुआ है उससे स्टार्ट किया जाए। आप अपने पर्यावरण में अनेक वस्तुएं पाएंगे जो गोल होती हैं, जैसे पहिया, चूड़ी, सिक्का इत्यादि। हम गोल आकृतियों का अनेक प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक भारी इस्पात की ट्यूब को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना अधिक सरल होता है। ठीक है, मान लीजिए गोला है, ठीक है, इसको अगर खींच रहे हैं रस्सी से इधर, इससे अच्छा इसको लुढ़का के ले जाइए। मतलब क्या हुआ, इसे घुमा घुमा के ले जाइए तो घूमेगा, लुढ़केगा, तो बहुत आसानी से ले जाया जा सकता है। किसके कंपैरिजन में? खींचने के तुलना में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से शुरू होता है वृत्त, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं अंग्रेजी में। एक सरल बंद वक्र है जो एक बहुभुज नहीं है। तो वृत्त क्या है? एक सरल बंद वक्र है, ये है वृत्त आपका। ठीक है, तो इसमें ये बहुभुज नहीं है, इसमें भुजा आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, एक भी भुजा नहीं दिखाई देगा, इसीलिए ये बहुभुज नहीं है। ठीक है, इसके कुछ विशिष्ट गुण हैं, तो इसके गुण को देखते हैं। तो देखिए सिंपल सा बात है, वृत्त सर्कल किसको बोलते हैं? तो ये अगर एकदम गोल एकदम बना दीजिए, पूरा एकदम बढ़िया गोल, तो ये सर्कल कहला जाएगा, वृत्त कहलाएगा। वृत्त और सर्कल एक ही चीज होता है। अंग्रेजी देखिए हम बढ़िया से नहीं बना पा रहे हैं, गोला एकदम गोला बनाना है आपको। ठीक है, ये वृत्त कहलाएगा, यही वाला वृत्त है। ठीक है, ये क्या है? बहुभुज नहीं है। सवाल आएगा कि वृत्त, क्या वृत्त एक बहुभुज है? ना 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 ना, एकदम नहीं, कि बहुभुज वृत्त नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ करने के लिए दिया गया है, तो ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। क्या करना है यहाँ पे देखते हैं। पहला वाला में एक चूड़ी या कोई और गोल वस्तु को कागज पर रखिए और इसके चारों ओर पेंसिल घुमाकर एक वृत्ताकार आकृति बनाइए। ठीक है, तो आपके पास चूड़ी होगा अगर, या फिर कुछ गोल चीज, कुछ भी गोला चीज होगा, तो उसको खाली कागज में रख देना है। मान लीजिए ये वाला देखिए गोला, कागज में मान लीजिए कि ऐसे है, चूड़ी है यहाँ पे रख दिए, यहाँ कागज में रख दिए। अब क्या करना है आपको, अभी देखिए अगर दूसरा चीज ले रहे हैं, मान लीजिए कि ये वाला पहले वाला चूड़ी था, ये वाला पहले चूड़ी था। अब क्या कर रहा है, उसको किनारे किनारे पेंसिल रखना है, एकदम यहाँ से पेंसिल वाला रख के एकदम किनारे 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 से गोला बना दीजिए। ठीक है, ये बढ़िया से नहीं बना पा रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं आप बात को, एकदम ऐसे ऐसे गोला बना दीजिएगा ना, और ये वाला को हटा दीजिए। फिर बाद में किसको हटा देना है? इसको हटा देना है। इसको हटाना है, अरे यहाँ पे इसको हटाना है, हाँ इसको हटा दिए। तो यहाँ पे क्या बना? वृत्त बना। तो उतना अच्छा हम नहीं बना पाए हैं, लेकिन ऐसे ही करना है। पहले को गोल चीज कुछ रख देना, और किनारे 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 से गोला बना दीजिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका वृत्त कहलाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हुआ वृत्त बनाने का। ठीक है, यहाँ से बन गया, मतलब आपके पास कुछ औजार नहीं है तो आराम से वृत्त बना सकते हैं। कैसे? ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हुआ वृत्त बनाने का? तो दूसरा तरीका में देखिए, यदि आपको एक वृत्ताकार बाग बनाना है तो आप कैसे करेंगे? अगर वृत्ताकार भाग बनाना है, ऐसा बाग बनाना है जो वृत्त की तरह दिखाई दे, पूरा गोला बने। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे खड़ा होकर इसे लाइन खींचने जाइएगा तो इसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे हो ही जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया वृत्ताकार बाग नहीं बनेगा। तो उसके लिए क्या उपाय है? यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया उपाय है। क्या बोल रहा है? 2 डंडी और 1 डोरी लीजिए। 2 गो डंटा लेना है। ठीक है, 1 डंटा 2 गो डंटा, और वो क्या लेना है? रस्सी लेना है, डोरा ले लीजिए। ठीक है, क्या करना है? भूमि पर एक डंडी को गाड़ दीजिए, यह खींचे जाने वाले वृत्त का केंद्रक होगा, और डोरी के प्रत्येक सिरे पर एक फंदा लूप लगाकर 2 फंदे प्राप्त कीजिए। एक फंदे को केंद्र वाली पहली डंडी में डाल दीजिए और दूसरे फंदे को दूसरी वाली डंडी में डाल दीजिए। इन डंडियों को भूमि पर ऊर्ध्वाधर रखिए। डोरी को तनी हुई रखते हुए भूमि पर दूसरी डंडी को घुमाकर एक पथ बनाइए, आप वृत्त प्राप्त करेंगे। स्वाभाविक है कि वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु केंद्रक से बराबर दूरी पर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? यहाँ पे जितना चीज ये लिखा हुआ है, इतना ये जो लिखा हुआ है, ये क्या कहना क्या चाह रहा है? ये सबको मिटा दे रहा है। ठीक है, ये कहना यही चाह रहा है कि बाबू देखो, बाबू सुना, पहले क्या करना है कि 1 डंटा लेना है बाबू। हाँ ठीक है, ले लिए सर। दूसरा को डंटा लेना है बाबू, ले लिए 2 डंटा। अब 1 रस्सी भी लेना है बाबू, ये रस्सी ले लिए। अब क्या करना है
कि एगो डंटवा के यहाँ गाड़ दिए, ठीक है, यहाँ पे लगा दिए एगो डंटवा के, ठीक है ऐसे। तो रसिया को यहाँ बांध दिए, ठीक है, रस्सी को यहाँ बांध दिए। फिर बांधने के बाद ऐसे मान लीजिए ना, एक डंटा को यहाँ पे रखना है आपको दूरी में, उसके बाद ये डंटा पूरा खींचना है। पहले तो आप ऐसे कर लीजिए। अब हम बोले एक डंटवा यहाँ गड़ा हुआ है, रस्सी को पूरा टाइट कर दीजिए, खींचा गया पूरा टाइट एकदम। अब क्या करना है, इसको घुमाना है एकदम, ऐसे खींचना, इधर खींचे रहना है और फिर इसके बाद ऐसे ऐसे घुमाना है। तो ऐसे ऐसे पूरा घुमाइएगा ना तो एक गोला एकदम मस्त वृत्त बन जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, 2 को डंटा का जरूरत है, एक रस्सी का जरूरत है, एक डंटा को बीच में गाड़ दीजिए। तो ये वाला आपका क्या कहलाएगा, केंद्रक। क्या कहलाएगा, केंद्रक। इसी को बोलते हैं सेंटर, ठीक है। तो केंद्रक कहलाएगा। अब क्या हुआ कि देखिए एक वृत्त तो बन गया, यहाँ मिटा दे रहे हैं हम, बना दे रहे हैं वृत्त को फिर से, ठीक है। और एक चीज कहना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए एक वृत्त बना, वृत्त का केंद्रक कौन सा हो गया, ये हो गया केंद्रक, ठीक है। तो केंद्रक से अगर कहीं भी लाइन खींचिएगा, इधर चाहे इधर चाहे इधर 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 कहीं भी लाइन खींचेगा, सारा लाइन का लंबाई क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है, ठीक है। केंद्रक से किसी भी बिंदु को मैच कीजिएगा, मिलाइएगा, तो वो क्या होगा, बराबर दूरी होगा सबका, ठीक है। ये कहना चाहता है। अब देखिए वृत्त के क्या क्या भाग हैं, वृत्त के अलग अलग भाग होते हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। वृत्त के भाग, संलग्न आकृति 4.24 में केंद्र सी वाला एक वृत्त है। देखिए यहाँ पे ये जो आकृति दिया हुआ है 4.24, इसमें इस आकृति में क्या है, ये देखिए ये आकृति 4.24, इसमें केंद्रक क्या है, सी एक केंद्रक है, ये वाला सी केंद्रक है, ठीक है। ए पी बी एम वृत्त पर स्थित कुछ बिंदु हैं। तो वृत्त पर स्थित कौन कौन से बिंदु हैं, देखिए ए पी बी एम, ये एक बिंदु यहाँ पे वृत्त पे स्थित है, पी भी ये है एक बिंदु, और ये एक बिंदु है। तो ये सब अलग अलग बिंदु है जो किस पे स्थित है, वृत्त पर स्थित है। आप देखेंगे कि सी ए, सी बी, सी पी और सी एम क्या है, तीनों बराबर है। मतलब क्या हुआ, तो सी ए कौन सा हो गया, सी ए वाला हो गया, सी ए, सी पी ए वाला हो गया, सी बी ए वाला हो गया, सी एम क्या हो गया, ये तीनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, हम पहले बोले थे कि देखिए केंद्रक से अगर लाइन खींचेगा, किसी भी बिंदु पे मिलाइएगा ये वाला, तो सारा जो दूरी होगा बराबर होगा। इसीलिए सी ए, सी पी और सी बी और सी एम ये सब क्या है, बराबर है, ठीक है। प्रत्येक रेखाखंड सी ए, सी बी, सी पी या सी एम वृत्त की एक त्रिज्या है, तो इसी को हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलेंगे, त्रिज्या। हिंदी में बोलेंगे त्रिज्या और इंग्लिश में बोलेंगे रेडियस। तो ये जो आपका ये एक त्रिज्या हो गया, तो यही वाला आपका त्रिज्या हो गया, त्रिज्या, ठीक है। ये वाला भी त्रिज्या है, ये वाला भी एक त्रिज्या है, ये वाला भी एक त्रिज्या है, ठीक है। सारा क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है। त्रिज्या वह रेखाखंड होता है जो वृत्त पर स्थित बिंदु को उसके केंद्रक से जोड़ता है। इसी आकृति में सीपी और सीएम ऐसी त्रिज्याएं हैं कि बिंदु पी सी एम एक ही रेखा में है, ठीक है। रेखाखंड पीएम वृत्त का एक व्यास डायमीटर कहलाता है। अब देखिए जो रेखाखंड है पीएम, कौन सा पीएम हो गया भैया, ये जो पीएम होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, हम व्यास बोलते हैं, या फिर अंग्रेजी में क्या बोल देंगे, डायमीटर बोल देंगे। पूरा लाइन आपको ऊपर से नीचे तक पी से लेके के एम तक मिलाना है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे व्यास। अभी देखिए इसका खासियत क्या होता है। अभी देखिए ये तो व्यास है, एक लाइन हम यहाँ से यहाँ तक मिलाएं, क्या ये भी व्यास है, नहीं, ये व्यास नहीं है। व्यास क्या होना चाहिए, अगर दो किसी भी वृत्त के दो बिंदु को मिला रहे हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे P और M दो बिंदु है कि नहीं भैया, हाँ बिंदु है। एकदम P से और M को अगर मिलाना है तो सीधा रेखा खींचना होगा, एकदम सीधा सीधा रेखा खींचना होगा, और वो जो रेखवा है ना ससुरा, वो बिंदु जो केंद्रक है उससे मिलके जाना चाहिए, और रेखा भी सीधा होना चाहिए, तभी इसको हम व्यास बोल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ये व्यास नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्या वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दोगुना है, हाँ भाई, वृत्त का जो ये व्यास है ये वाला, इसकी त्रिज्या का दोगुना है। त्रिज्या कहाँ से यहाँ तक त्रिज्या था, ठीक है, और व्यास क्या है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का व्यास बोल रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ बराबर है, ये भी दूरी बराबर है, तो ये दुगना हो गया, ठीक है। तो त्रिज्या का दुगना कौन सा हो गया, व्यास हो गया, ठीक है। हाँ, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। तो देखिए वृत्त पर स्थित जैसे कि कोई भी बिंदु को मिला दिए, ठीक है, तो उस रेखा को क्या बोलते हैं, हम जीवा बोलते हैं। इस प्रकार पीबी वृत्त की एक जीवा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पीबी,
इसी वृत्त पे देखिए, वृत्त पे स्थित कौन सा, एक P एक बिंदु है, एक B बिंदु है। तो ये वाला जो लाइन मिला रहा है इसको, इसी को बोलते हैं जीवा। ठीक है, उसी तरह से P और A दो पॉइंट है, तो उसको मिला देंगे तो हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे जीवा बोलेंगे। ठीक है, इसी को जीवा बोलेंगे। क्या PM भी वृत्त की जीवा है? ये जो PM है, PM ये क्या वृत्त की जीवा है? आप बताइए, है कि नहीं है? जीवा है। क्यों जीवा है? दो बिंदु को मिला रहा है। ठीक है, वृत्त के एक भाग को उसका चाप कहते हैं। यदि P और Q वृत्त पर स्थित बिंदु है तो आपको चाप PQ प्राप्त होगा। हम इसे PQ से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम चाप बोलते हैं। जैसे कि ये P और Q को मिला रहे हैं, इस भाग को क्या बोलेंगे हम? चाप बोलेंगे। ठीक है, वृत्त का चाप बोलेंगे। उसको किस तरह से दिखाया जाता है? तो P और Q लिख दीजिए, और ये जिसके जिसके बीच में लाइन है ये, उसको लिख दीजिए और इस तरह से दिखा देना है, थोड़ा टेढ़ा लाइन से दिखाना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं चाप। किसी सरल बंद वक्र की ही तरह आप एक वृत्त के अभ्यंतर और बहिर्भाग के बारे में सोच सकते हैं। वृत्तीय क्षेत्र का भाग वह है जो त्रिज्याओं के संगत में चाप से घिरकर बनता है। ठीक है, एक त्रिज्याखंड कहलाता है। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरकर बनता है, उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये इससे बना, देखिए ये चाप है। ठीक है, ये चाप से बना मिल करके। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? दो त्रिज्या है। तो देखिए यहाँ पे फिर से समझिए, मान लीजिए ये वृत्त है, एक वृत्त है, इसमें ये क्या है? एक त्रिज्या ये हुआ, यहाँ से यहाँ लाइन मिला, यहाँ से यहाँ एक ये दूसरा त्रिज्या हो गया, और ये वाला क्या हो गया? चाप हो गया। और इसके बीच में जो भी चीज रहता है ना, इसको बोलते हैं सेक्टर या फिर त्रिज्या खंड बोलते हैं। एक खंड हो गया, त्रिज्या का एक खंड हो गया। उसी तरह से अगर दूसरा त्रिज्या का खंड बनाना चाहेंगे हम, तो एक वृत्त हम बना लिए, यहाँ पे ये है बिंदु है, केंद्र है, यहाँ से एक त्रिज्या बनाए, एक त्रिज्या ये बनाए, तो ये जो आपको इतना जो खंड मिलेगा ये क्या बोला है? त्रिज्या खंड कहलाएगा। ठीक है, इसी को त्रिज्या खंड कहते हैं। ठीक है, और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग वृत्त खंड सेगमेंट ऑफ सर्कल कहलाता है। देखिए संगत चाप से घिरा हुआ, तो संगत त्रिज्या से घिरा हुआ उसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या खंड। संगत मतलब क्या हुआ कि दोनों साथ में, दो त्रिज्या एक साथ। देखिए तो ये वाला जो है एक त्रिज्या है, दोनों से घिरा हुआ एक खंड को बोलते हैं त्रिज्या खंड। उसी तरह से संगत चाप से, इस चाप से जो घिरा हुआ है यहाँ से यहाँ के बीच में, इसको क्या बोलेंगे? वृत्त खंड बोलेंगे। ठीक है, कोई भी वृत्ताकार वस्तु लीजिए, एक धागा लीजिए और उसे उस वस्तु के ऊपर अनुदिश एक बार रखकर धागे की लंबाई को मापिए। ठीक है, धागे की यह लंबाई उस वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाने में तय की गई दूरी है। यह लंबाई क्या व्यक्त करती है? वृत्त के अनुदिश चली हुई दूरी परिधि सरकमफेरेंस कहलाती है। देखिए परिधि क्या होता है समझिए। यहाँ पे सरकमफेरेंस किसको बोलते हैं? यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या बोला है आपसे, मान लीजिए ये एक क्या है? ये एक वृत्त है। ठीक है, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। अब क्या करना है? आपको रस्सी लेना है। रस्सी लेके वृत्तवा को देख रहे हैं ना, एकदम जहाँ जहाँ लाइन जैसे जैसे बना ना, वैसे वैसे रस्सिया को रख दीजिए ऐसे। ठीक है, पूरा एकदम उसी के ऊपर रस्सी रखना है आपको, किनारे नहीं रखना है, बढ़िया ड्राइंग नहीं बन रहा है। ठीक है, एकदम उसी के ऊपर रस्सी को रखना है। ठीक है, यहाँ पे रस्सी उसी के ऊपर रख दिए। एक बार रखने के बाद रस्सिया को क्या कीजिए ना, घुमा दीजिए, मतलब फिर से उठा लीजिए। अभी रस्सी को रख दिए, अब क्या करेंगे? रस्सिया को उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे यही रस्सी को, तो ये जो लंबाई जो होगा वो क्या कहलाएगा? इस वृत्त का क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? इस वृत्त का क्या कहलाएगा? वो सरकमफेरेंस कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक सवाल ऐसे करने के लिए दे दिया, इन्हें कीजिए। आपसे फिर क्या बोला है? एक वृत्ताकार शीट लीजिए। ठीक है, वृत्त ऐसा एक शीट लेना है आपको, इसे मोड़कर दो आधे भाग बनाइए। ठीक है, दबाकर मोड़ का निशान बनाइए और शीट को खोल लीजिए। क्या आप देखते हैं कि वृत्तीय क्षेत्र उसके व्यास द्वारा दो आधे भागों में विभाजित हो गया है। वृत्त का एक व्यास उसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहा है कि एक ऐसा कागज का टुकड़ा ले लेना है जो वृत्ताकार हो, पूरा एकदम वृत्त हो। ठीक है, एकदम बीचों बीच व्यास इसको बना लेना है, वो मोड़ देना है। मोड़िएगा तो एकदम ऐसा दिखेगा। ठीक है, आधा दिखेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अर्धवृत्त बोलते हैं।
तो ये कहना यही चाह रहा है कि जो व्यास होता है वो एक वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो ये वृत्त को दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया है, ठीक है। एक अर्धवृत्त वृत्त का आधा भाग है, ठीक है, जिसमें वृत्त का व्यास सम्मिलित नहीं है। तो जिसमें वृत्त का जो व्यास है उसको हम सम्मिलित नहीं करते हैं, उसको ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ना, तो जितना सारा सवाल इसमें दिया है बाबू साहब बन जाएगा भाई। देखिए संलग्न आकृति देखकर लिखिए। 4.6 जो है ये क्या क्या दिया, वृत्त का केंद्रक, 3 त्रिज्याएं, एक व्यास, ये सब क्या क्या है इसमें, वो सबको आपको लिखना है, बस कुछ नहीं करना है। अभी आप समझे त्रिज्या क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है, पूरा हर एक चीज़ इधर समझ में आ गया है, ठीक है। नहीं भी समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में हम। धन्यवाद।